ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सदियों से हमारे देश की संस्कृति और आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है और यह कथा भगवान शिव के अनंत रहस्यों और उनकी महिमा को दर्शाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और सच्ची श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। धरती पर अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग धर्म के मार्ग से भटक गए थे और अधर्म के पथ पर चल रहे थे। देवताओं ने जब यह देखा कि धर्म संकट में है तो वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि केवल वे ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने देवताओं के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, तुम सभी की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, धरती पर पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लोग धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। धरती पर नर्मदा नदी के तट पर जहां वर्तमान में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, भगवान शिव ने अपने दिव्य रूप में अवतार लिया। यह स्थान तब से ही एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान शिव ने इस स्थान पर प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तो चारों ओर उजाला फैल गया और सारे पाप और अधर्म जलकर नष्ट हो गए। इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर इसीलिए पड़ा क्योंकि यह ओंकार के स्वरूप का प्रतीक है। यह माना जाता है कि जब भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तब उन्होंने ओंकार मंत्र का उच्चारण किया था, जो ब्रह्मांड का मूल मंत्र माना जाता है। यह मंत्र असीम शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है और इस मंत्र के उच्चारण से ही भगवान शिव ने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की थी। विंध्याचल पर्वत को लगा कि वह हिमालय की तुलना में छोटा है और इस कारण उसे अपमानित महसूस होता था। उसने भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह बढ़कर हिमालय से भी ऊंचा हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया, लेकिन साथ ही उसे यह भी आदेश दिया कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे और किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। वरदान पाकर विंध्याचल पर्वत का आकार बढ़ने लगा। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे आसपास के क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी। देवताओं ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने विंध्याचल पर्वत को समझाया कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची भक्ति है। विंध्याचल पर्वत ने अपनी गलती को समझा और भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आदेश दिया कि वह अब से अपनी ऊंचाई को स्थिर रखे। विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और वह फिर से अपनी मूल स्थिति में लौट आया। भक्त मंडप का निर्माण, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनकर कई भक्त यहाँ आने लगे। समय के साथ यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे भक्त मंडप कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक प्रेरणादायक कथा जुड़ी है। एक साधु जिनका नाम मणिभद्र था, अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिव की आराधना में बिताया था।
वह ओंकारेश्वर की महिमा को सुनकर यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उनसे उनकी इच्छा पूछी। मणिभद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यहाँ एक ऐसा स्थान हो जहाँ सभी भक्त आराम से भगवान शिव की आराधना कर सके। भगवान शिव ने मणिभद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी यह इच्छा पूरी की और यहाँ भक्त मंडप का निर्माण करवाया। भक्त मंडप आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है जहाँ वे ध्यान और साधना कर सकते हैं। यह स्थान भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया है और यहाँ आने वाले सभी भक्त भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव ने धरती पर अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की और अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें और अधर्म से दूर रहें। यह कथा यह भी सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है और इसे सही मार्ग पर लगाना ही सच्चा धर्म है। विंध्याचल पर्वत की कथा हमें यह संदेश देती है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए और सदैव भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह पवित्र स्थल आज भी लाखों भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले सभी भक्त भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। यह कथा सदैव हमें यह याद दिलाती है कि भगवान शिव की महिमा असीमित है और उनकी कृपा से सभी संकटों का समाधान संभव है।